वाराणसी में विश्वकर्मा जिनकी उम्र 40 साल थी अपनी फैमिली के साथ एक वेडिंग में डांस कर रहे थे। अचानक वो जमीन पर गिर गए और फिर उनकी डेथ हो गई। मेरठ का एक लड़का जो अपने दोस्तों के साथ रात को घर पे जा रहा था, अचानक उसको छींक आई। फिर कुछ देर के बाद वो जमीन पे गिरा और फिर उसकी भी डेथ हो गई। सिद्धार्थ सिंह जिनकी उम्र 19 साल था, जिम में जाकर के वो ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे थे, तभी अचानक वो गिर पड़े और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। गाइस, इन तीनों वीडियो में एक कॉमन चीज है, वो ये है कि इन तीनों की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। इंडिया में हर 1 मिनट में 4 लोग हार्ट अटैक एक्सपीरियंस करते हैं और वो भी जानलेवा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2021 में 28,413 लोगों की मौत हुई थी और 2022 में 32,457 लोगों की हार्ट अटैक के कारण मौत हुई थी। गाइस, अगर आप इस आंकड़ों को गौर से देखो तो आप ये पाओगे कि प्रत्येक साल हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। गाइज, हार्ट अटैक से होने वाली मौतों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। जहाँ पे ये सिर्फ बुजुर्ग लोगों में ज्यादा देखने को मिलता था और ये उन लोगों के लिए आम बात होती थी, लेकिन आजकल जो युवा है, मतलब जिनकी उम्र 21 साल 22 साल है, उन लोगों में भी ये जो बीमारी है देखने को मिल रहा है। हार्ट अटैक से 10 लोगों की मौत हो गई है। Heart attack deaths more common in हेलो एवरीबॉडी। वैसे तो डॉक्टर्स के मुताबिक हार्ट अटैक की बीमारी उनको ज्यादा आती है जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है। जैसे जैसे हमारी एज ढलते जाती है वैसे वैसे हार्ट अटैक आने की संभावनाएं भी बढ़ते जाती हैं। बट गाइस, आजकल जो 20 साल और 21 साल के युवा हैं, ये उन लोगों में भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। हमारे हार्ट को हर वक्त ऑक्सीजन भरा हुआ ब्लड चाहिए और वो उसे कोरोनरी आर्टरी देता है। 3 ट्यूब होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, और जब इनके अंदर चर्बी जम जाती है तो धीरे धीरे हार्ट को ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है और 70-80 ब्लॉकेज तक हमें पता नहीं चलता और फिर एक दिन पर्दा फट जाता है। और इस दौरान में इन्फ्लेमेटरी सेल्स आती हैं और कुछ प्लेटलेट्स डिपोजिट होती हैं, और जब पर्दा फटता है तो वहां से कुछ केमिकल से निकलता है और कुछ प्लेटलेट्स भी होती हैं। और जैसे ही पर्दा फटता है और जो प्लेटलेट होता है, जो हमारे खून का एक कणा होता है, वो एक साथ जुड़ जाती हैं और क्लॉट बना देती हैं। जैसे 80 ब्लॉक था, क्लॉट बनते ही वो 100 हो जाता है और 100 होते ही हार्ट का एक हिस्सा डेड हो जाता है, जिसे हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है कार्डियक अरेस्ट। हार्ट बीट में बेसिकली क्या होता है कि हार्ट का एक हिस्सा डेड हो जाता है और वो काम करना बंद कर देता है, लेकिन इस केस में हम लोग का जो हार्ट बीट होता है वो नहीं रुकता। लेकिन कभी कभी गाइस क्या होता है कि हम लोग का हार्ट बीट ही रुक जाता है और इसे मेडिकल टर्म में कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट दिल की इलेक्ट्रिकल अबनॉर्मेलिटी के कारण होती है। कार्डियक अरेस्ट दिल में इलेक्ट्रिकल अबनॉर्मेलिटी के कारण होती है, जबकि हार्ट अटैक दिल में ब्लॉकेज की वजह से होती है। जब दिल में सही मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाता है तब। मतलब कार्डियक अरेस्ट में दिल के अंदर तो ब्लड सर्कुलेट होता है लेकिन शरीर के पूरे हिस्से में नहीं पहुंच पाता है। लेकिन डेथ हमेशा कार्डियक अरेस्ट की वजह से होती है, हार्ट अटैक की वजह से नहीं। कार्डियोलॉजिस्ट के हिसाब से हमारे देश में जो यंग एज में भी हार्ट अटैक हो रहा है लोगों को, उसका मेन रीजन स्ट्रेस को माना गया है। डॉक्टर्स के अनुसार 40% हार्ट अटैक जिनका उम्र 30 से 40 साल का है उन लोगों को ज्यादा हो रहा है, और इसका मेन रीजन जो है वो स्ट्रेस है। और स्ट्रेस आजकल सबसे ज्यादा लड़कों में होता है, क्योंकि घर की जिम्मेवारी से लेकर के पैसे कमाने तक का जिम्मा सब जो है लड़कों पे होता है। और खासकर हमारे समाज में जहाँ एक बेटा पैदा होता है तो उसके पैदा होते ही उसका फ्यूचर सेट कर दिया जाता है कि मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा IAS ऑफिसर बनेगा। अभी वो बच्चा पैदा हुआ भी नहीं तब तक उसका फ्यूचर सारे लोग सेट करने लगे। और हमारे देश में स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीजन है हमारी सोसाइटी का एक्सपेक्टेशंस। हमारे समाज में जितने लोग हैं उनके मन में बस ये बैठ गया है कि जो भी लड़का होगा हमारी, फिर जो बेटी होगी, उसको हम डायरेक्ट जैसे ही 5 साल का होगा स्कूल भेजेंगे। स्कूल भेजने के बाद IIT या नीट, उसके बाद बिजनेस वगैरह करेगा, हाई प्रोफाइल का जॉब करेगा, पैसे कमाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी। हर साल IIT के लिए 10 से 11 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और उसमें से सिलेक्शन कितने का होता है? 43 से 50 हजार स्टूडेंट का। नीट के लिए 18 से 20 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और उसमें सिलेक्शन कितना होता है? 1,40,000 स्टूडेंट का। और वहीं UPSC के लिए 5 लाख स्टूडेंट जो है उसका एग्जाम देते हैं और सिलेक्शन कितने का होता है? 1,000 का। इन सब में क्या होता है कि बच्चा बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस करने लगता है जब उनसे ये एग्जाम में क्रैक नहीं होती है तो। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि आजकल के लड़कों को ये सिखाया ही नहीं जाता कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है और अपनी इमोशंस को किसी के सामने कैसे एक्सप्रेस करना है। और लड़के अकेले ही अपने एंजाइटी को, अपने स्ट्रेस को खुद ही डील करते हैं, जो उनको अंदर ही अंदर खाती रहती है।
और जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में हो जाती है और इस सिचुएशन में हमारी बॉडी एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है, दैट इज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हमारे हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है ताकि हम लोग लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में तैयार रहें। और हमारी बॉडी का ये फंक्शन बहुत साल पहले डिसाइड हो गया था। उस समय मनुष्य को स्ट्रेस तब होता था जब वो किसी जानवर के खिलाफ लड़ाई करते थे, लेकिन आजकल के मॉडर्न जमाने में स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हमारी जो बॉडी है वो रेगुलरली कॉर्टिसोल को रिलीज करते रहती है और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट भी हाई रहती है, जिसके कारण ऑक्सीजन का डिमांड भी बहुत ज्यादा हाई रहता है। लेकिन अगर आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो या फिर आपका हार्ट कमजोर हो तो इस कंडीशन में हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और हार्ट अटैक का चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और आजकल सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड वैपिंग करते हैं। कई लोगों का तो ये मानना है कि अधिकतर लोग जब जॉब पर से लौटते हैं, जब ऑफिस से वो घर लौटते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि ज्यादातर बार रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खाना या फिर वहां पे जाकर के स्मोकिंग, ड्रिंक एंड वैपिंग करना पसंद करते हैं। और इसके अलावा वो लोग क्लब में जाते हैं। 2015 में नेशनल सर्वे ने ये लिखा कि 30% ऐसे लड़के हैं जो ड्रिंक करते हैं और जबकि लड़कियां 2.5% ड्रिंक करती हैं। इससे तो ये पता चलता है कि इसमें भी जो लड़कों की संख्या है वो ज्यादा है और वो अपने टेंशन को दूर करने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि ड्रिंकिंग करना शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पे लड़के भूल जा रहे हैं कि एल्कोहल का कंजप्शन उनके हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। एक स्टडी में ये बताया गया कि जो लोग 2 घंटे के भीतर 4 पैक पीते हैं उनको हार्ट अटैक आने की 70% तक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और जो लोग ड्रिंक नहीं करते वो लोग अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए स्मोकिंग, वैपिंग ये सब करना शुरू कर दिए हैं। और आजकल स्मोकिंग कुछ ज्यादा ही हम लोग को देखने को मिलता है। आप कहीं अगर घर से बाहर निकलोगे तो आपको गली के हर एक नुक्कड़ पे एक ऐसा व्यक्ति जरूर दिखेगा जो स्मोक कर रहा होगा। और देखिए भी क्यों नहीं, जितने सारे फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं वो लोग क्या करते हैं, हाल ही में एक मूवी आया था, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, जिसमें शाहिद भैया क्या करते हैं, एक बार में 3-4 सिगरेट अपने मुंह में लेकर के फूकना शुरू कर देते हैं। और आज जब ये मूवी आया कबीर सिंह इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में चला और उसके बाद से जो हमारे यंगस्टर्स जो थे उन्होंने अपना दाढ़ी रखना शुरू कर दिया, बाल रखने शुरू कर दिए। KGF आया तो बाल दाढ़ी सब कुछ रखना शुरू कर दिया और कबीर सिंह आया तो उसकी देखा देखी जितने सारे लड़के थे उन्होंने एक बार में 3-3, 4-4 सिगरेट फूकना शुरू कर दिया। लेकिन इन लड़कों को ये नहीं पता कि उनके स्मोकिंग से उनके हार्ट पे कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, इससे कितना बड़ा खतरा हो सकता है उनको। आजकल के जितने सारे लड़के हैं वो लोग तो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड वैपिंग करके अपना तो हेल्थ बर्बाद कर ही रहे हैं, लेकिन इन सब का फायदा उठा करके कंपनियां और ज्यादा अमीर होते जा रही हैं। वो लोग अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा कलरफुल बनाते हैं, उसका पैकेजिंग बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। और अब कस्टमर अट्रैक्ट भी होते हैं। कई लोगों का तो ये मानना है कि यार छोटी सी जिंदगी है, थोड़ा सा पी लेने से क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि इनके स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड वेपिंग की वजह से उनकी जिंदगी और छोटी होते जा रही है। और आप लोगों में से कितने लोगों को ये नहीं पता होगा कि हमारे हेवी ड्रिंकिंग की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है और ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हमारी आर्टरीज छोटी होती हैं और कई बार आर्टरीज के पास प्लाक जमा हो जाता है। और जब प्लाक जमा हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि ब्लड क्लॉट्स बनने लग जाते हैं और जब ब्लड क्लॉट्स बनने लग जाते हैं तो वहाँ पे हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे ही जब कोई व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा स्मोकिंग करता है तो उसकी आर्टरीज के पास प्लाक जमा हो जाती है और उसको भी हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और आजकल तो पैकेज फूड को इतना ज्यादा यूज किया जाने लगा है कि अगर आप किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हो तो वहाँ पे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन नाश्ते में आपको चाय और बिस्किट जरूर मिलेगा। बिस्किट में जिसमें चीनी होता है और उसके साथ कभी आपको चॉकलेट भी देखने को मिलेगा, जो कि हमारे हार्ट के लिए इतना ज्यादा खतरनाक है आप सोच भी नहीं सकते। और इन पैकेज फूड में 3 चीजें बहुत ही ज्यादा होती हैं, साल्ट, शुगर एंड फैट। और ये 3 एलिमेंट हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव माने जाते हैं। और जब हम ज्यादा मात्रा में साल्ट, शुगर एंड फैट को खाते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है और जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हमारी जो आर्टरीज होती हैं वहां पे प्लाक जमा हो जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे मैंने जंक फूड के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप लोग उसे जाकर के देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। ये तो रही बैड डाइट हैबिट के कारण हमें हार्ट अटैक कैसे आता है, लेकिन गाइस इससे भी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है हमारे लाइफ में फिजिकल एक्सरसाइज का ना होना, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। आजकल बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वो लोग अपने काम में इतने ज्यादा बिजी हैं कि वो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल सकते। अराउंड 64% पीपल का ये कहना है कि वो लोग अपने काम में इतने ज्यादा बिजी हैं कि उनको फिजिकल एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिल पाता। वो लोग बस घर से ऑफिस, ऑफिस से बाहर, बाहर से घर, फिर घर से ऑफिस, फिर बाहर, ऐसी उनके जीवन ऐसे ही चलती जा रही है। और जो लोग जिम जाते हैं वो लोग क्या करते हैं कि घर से पैदल जाना पसंद नहीं करते हैं। अगर उनके पास कार है तो वो लोग कार से जाएंगे, बाइक है तो वो लोग बाइक से जाएंगे, लेकिन उन लोग को पैदल चलना बिल्कुल पसंद नहीं है। 10 मिनट का रास्ता होता है लेकिन उसमें भी वो लोग पैदल जाना पसंद नहीं करते।
डॉक्टर्स का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल से ऊपर है वो डेली अगर 9000 स्टेप्स चलता है तो उसके ब्लड प्रेशर कम हो सकते हैं, उसके कोलेस्ट्रॉल भी कम हो सकते हैं। थोड़ा इमेजिन कीजिए, बस आपके चलने भर से आपको कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। जैसे कि आपका बीपी कम होगा, आपका फैट स्टोरेज कम होगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा और उससे भी बड़ी बात आपको हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल जिसके पास टाइम भी है वो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में लोग इतने ज्यादा बिजी हैं कि खुद की एक्सरसाइज करने के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। दो टाइप के लोग होते हैं। पहला, जो एक्सरसाइज के बेनिफिट्स के बारे में नहीं जानते कि एक्सरसाइज करने के क्या बेनिफिट्स हैं और ये मानते हैं कि मैं तो यंग हूँ, मुझे एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है। और दूसरा, जो बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। मतलब आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं, बॉडी कॉन्शियस ज्यादा है। आजकल बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जिम जाने की वजह से हार्ट अटैक आता है और जब से सिद्धार्थ शुक्ला, के और राजू श्रीवास्तव का डेथ हुआ है तब से इन लोगों के मन में और ज्यादा डर बैठ गया है। वैसे तो जिम करना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन जिम करने के साथ जो हम लोग सप्लीमेंट लेते हैं वो बहुत ही खतरनाक होता है। बहुत सारे लड़कों को ये लगता है कि वो लोग जो सप्लीमेंट्स लेते हैं उससे जो है उनका जो बॉडी है वो बहुत ही मसल्स वगैरह बनेगा और इन चक्कर में जाकर के वो लोग सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं और इन बैड सप्लीमेंट के कारण हमारे हार्ट की आर्टरीज में क्लॉट्स बनना शुरू हो जाता है और इसके साथ ही जो हमारे ब्रेन का आर्टरीज होता है उसमें भी क्लॉट्स बनना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमारा हार्ट फेलियर का चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जब से कोविड वैक्सीन लिया गया है तब से हार्ट अटैक का मामला बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो ICMR इस पे रिसर्च किया और उसके रिसर्च के बाद ये पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि कोरोना की वजह से हमारे हार्ट पे इम्पैक्ट पड़ रहा था, उसकी वैक्सीन की वजह से नहीं। और अगर हार्ट अटैक से बचने के उपाय के बारे में बात करें तो सबसे पहले स्ट्रेस ना लें, दूसरा जंक फूड को अवॉइड करें, तीसरा ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड वैपिंग से दूर रहें, चौथा जो लोग जिम करते हैं और उसके बाद जो लोग सप्लीमेंट लेते हैं उस सप्लीमेंट को लेने से पहले एक बार उसको डॉक्टर को दिखाएं कि उससे मतलब उनके हार्ट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है या फिर नहीं पड़ेगा। और उसके बाद खुद के लिए टाइम निकालें जिसमें आप एक्सरसाइज कर सकें, अपने फैमिली के साथ टाइम बिता सकें, उसके साथ मेडिटेशन कर सकें। सो गाइस, आज के वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए